हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है टुल्पा, जो एक भूतिया इकाई है। तिब्बती बौद्ध धर्म और रहस्यवाद तथा अलौकिक की बात की परंपराओं में टुल्पा एक भौतिक प्राणी या विचार रूप है जो आमतौर पर मानव रूप में होता है, जिसे आध्यात्मिक अभ्यास और गहन एकाग्रता के माध्यम से बनाया जाता है। कुछ तकनीकों में दृश्यावलोकन और संवेदी ध्यान शामिल है, जैसे कि अपनी आंखें बंद करके बैठना और अपने टुल्पा के कानों की कल्पना करना। हाल ही में कुछ चिकित्सकों ने टुल्पा को अपना दिन सुनाकर सफलता पाई है। टुल्पा और उनके मेजबान आंतरिक वाणी के माध्यम से संवाद करते हैं, जिसे मन की आवाज कहा जाता है, और कल्पनाशील छापों के माध्यम से, जिसे टुल्पिश कहा जाता है। कुछ लोगों ने टुल्पा की आवाज सुनने की भी रिपोर्ट की है। वह क्षण जब एक टुल्पा को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि वह मन में एक अलग व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, उसे अक्सर टुल्पा का जन्म माना जाता है। कई टुल्पा और उनके टुल्पा मैंसर इस जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। आधुनिक चिकित्सक मुख्य रूप से टुल्पा को एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा मानते हैं, न कि एक अलौकिक अवधारणा। यह विचार थियोसॉफी में एक महत्वपूर्ण विश्वास बन गया। आधुनिक चिकित्सक, जो खुद को टुल्पा मैंसर कहते हैं, इस शब्द का उपयोग एक प्रकार के इच्छाधारी काल्पनिक मित्र को संदर्भित करने के लिए करते हैं, जिसे चिकित्सक संवेदनशील और अपेक्षाकृत स्वतंत्र मानते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि टुल्पा की उत्पत्ति तिब्बतियों और थियोसोफिस्टों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से हुई होगी। मानव मस्तिष्क की शक्ति से निर्मित टुल्पा तिब्बती परंपराओं में पाई जाने वाली किसी भी चीज से बहुत कम समानता रखते हैं, जहां से कथित तौर पर उनकी उत्पत्ति हुई थी। यदि आप टुल्पा किसी व्यक्ति या समूह के विचारों द्वारा निर्मित एक अलौकिक इकाई पर आधारित कोई कहानी पढ़ते या देखते हैं, तो आपको संभवतः तिब्बत में इसकी उत्पत्ति का उल्लेख मिलेगा। मिकलेस एंड लेकॉक लिखते हैं कि टुल्पा आधुनिक अलौकिक विद्या का हिस्सा बन गए जब पत्रकार और यूएफओ के प्रति उत्साही जॉन कील ने 2775 में अपनी पुस्तक द मॉथमैन प्रोफेसीज में उनका उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि तिब्बतियों का मानना है कि उन्नत मानव मस्तिष्क इन अदृश्य ऊर्जाओं को दृश्य रूपों में बदल सकता है, जिन्हें टुल्पा या विचार प्रक्षेपण कहा जाता है। कील ने अनुमान लगाया कि भूतों या एलियंस की रिपोर्टें जो पॉप कल्चरल चित्रणों से मिलती जुलती हैं, वास्तव में टुल्पा हो सकती हैं, जो उनके बारे में लोगों के विचारों द्वारा बनाई गई हैं। वास्तविक जीवन में कुछ लोगों ने इसी तरह के तर्कों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि स्लेंडर मैन, जिसे 2009 में एरिक क्नूडसन ने वेबसाइट समथिंग ऑफुल के लिए एक डरावनी छवि के रूप में बनाया था, ने लोगों की मानसिक शक्ति के माध्यम से भौतिक रूप प्राप्त किया था। दुनिया को टुल्पा से परिचित कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यूरोपीय यात्री और थियोसोफिस्ट अलेक्जेंड्रा डेविड नेल हैं, जिन्होंने 1929 में अपनी पुस्तक मैजिक एंड मिस्ट्री इनसे परिचित कराई। तिब्बत में इसकी चर्चा की थी। यह पुस्तक तिब्बती अनुवादक काजी दावा समदुप से प्रभावित थी, जो कथित तौर पर खुद रहस्यवादी परंपराओं के विद्वान थे। डेविड नेल ने टुल्पा को जादूगरों द्वारा बनाए गए प्रेत के रूप में वर्णित किया और दावा किया कि उन्होंने खुद तिब्बत में रहते हुए विचार की निर्धारित एकाग्रता और अन्य अनुष्ठानों का उपयोग करके एक बनाया था। वास्तव में माइकल्स एंड लेकॉक का तर्क है कि डेविड नेल द्वारा वर्णित टुल्पा थियोसोफिस्ट लेखिका एनी बेसांट द्वारा वर्णित विचार रूपों के सबसे अधिक समान हैं। ऐसी संस्थाएं जो निर्माता के इरादे के आधार पर अच्छे या बुरे के लिए भौतिक रूप ले सकती हैं। हालांकि लेखकों का तर्क है कि टुल्पा को तिब्बतियों को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराए जाने वाली पश्चिमी रचना कहना एक गलती होगी। उनका तर्क है कि वे डेविड नेल जैसे थियोसोफिस्ट और अनुवादक सैमदप जैसे तिब्बतियों के बीच दो तरफा सांस्कृतिक आदान प्रदान से उभरे प्रतीत होते हैं। वास्तव में सैमदप ने 1927 में द टिबेटन बुक ऑफ द डेड के अपने अनुवाद में विचार रूप शब्द का इस्तेमाल किया था। कुछ प्रसिद्ध पश्चिमी टुल्पा हैं बूगीमैन, ईस्टर बीएनआई, जैक फ्रॉस्ट, क्रैम्पस, सैंडमैन, सैंटा क्लॉज, टूथ फेरी। पश्चिमी दर्शन में कुछ काल्पनिक टुल्पा जैसे बाबाडूक, गोरेफील्ड, स्लेंडरमैन, जाल्गो, ब्लडी मैरी। References are taken from below mentioned sources.